जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ मतलब जड़। जड़ क्या होता है? पूरा जीरो से, जिसमें हम पढ़ेंगे जोड़ घटाव गुणा भागा। आपको इसको मैं 4 टॉपिक इतने बेहतरीन सिखा देंगे कि आपको दिमाग से कभी जाएगा नहीं। अगर वीडियो भगा देंगे, स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। सबसे पहले आओ मैं तुमको जोड़ सिखाते हैं। ये रहा जोड़, जिसका सिंबल हमारा ये प्लस रहा, ठीक है। प्लस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज को हम जोड़ते हैं। तुम्हारा दोस्त है, मान लो तुम्हारा दोस्त 2 रुपया लेकर चला गया और तुम्हारे पास पहले से 2 रुपया है। अगर 2 रुपया हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 1 2 1 2 1 2 3 4। तुम्हारे पास कुल टोटल कितना पैसा हो गया भाई? 4 हो गया। ये हमारा आंसर होगा। ये तो एक अंक का था तो आपको मतलब बहुत इजी लगा। चलो सर बहुत जल्दी बना दिए। अब तुम्हारे अगर दिमाग में अगर 2 अंक आ गया तो क्या करोगे? चलो मैं 2 अंक बताता हूँ। ये रहा आपका 2 अंक का जोड़, ठीक। इसको आसान से आसान तरीके से बना लो, ठीक है। देखो ऊपर 5 है, नीचे 3 है, ऊपर 2 है, नीचे 2 है, ठीक है। इसको हमको जोड़ना है तो ऊपर जो 5 है, चलो 5 ऐसे कर देते हैं। 1 2 3 4 5, नीचे 3 है, 1 2 3 4 सॉरी 3। अब इसको हम जोड़ेंगे, हाथ में भी जोड़ सकते हैं। ये 5 है, इसमें से 3 ऊपर ले सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलो यहाँ हम 8 लिख दें, ठीक। और ये रहा 2 और 2 2 2 1 2 3 4, यहाँ 4, हमारा 48 अंक हो गया, ठीक है। चलो ये तो 2 अंक का था। अब 3 अंक आ गया, 4 अंक आ गया, 5 अंक आ गया, 6 अंक आ गया, 10 आ गया, 100 आ गया। तो उसको कैसे बनाओगे? उसके लिए भी अपना पास ट्रिक है और दिमाग के लिए आपको समझाएंगे अच्छा से। चलो 3 अंक आपको मैं बताता हूँ। आओ बच्चों 3 अंक पहले सीखेंगे। अब तो इतना भारी हो गया, अब इसको कैसे बनाएं? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे मतलब क्या करें। इतना सर भारी दे दिए, क्वेश्चन हमको समझ नहीं आ रहा है। बच्चे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये रहा 5 1 2 3 5 5 2 3, ठीक। इसको देखो कितना आसान सा बनाते हैं। तुम्हारे पास, तुम्हारा दोस्त के पास 5 रुपया है, तुम्हारे पास 3 रुपया है, तो तुम्हारे दोस्त के पास कितना है? 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। अब ये वैसे ही है, ये 3 ये 2, तो 3 और 2 कितना होगा? 5, यहाँ लिखेंगे 5। ये रहा 2, नीचे रहा 5, ठीक। तो ऐसे ही मतलब आप चाहे तो लकीर बार का भी कर सकते हैं, चाहे तो उंगल पर गिन सकते हैं, अपना मतलब ट्रिक ढूंढ सकते हैं, चाहे जो बता रहे हैं वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 ये 5, तो कितना होगा बाबू? 5 2 7 होता है, ये 7 रहा। हमारा आंसर रहा 758, ठीक। देखो बच्चों अब तक तुमने जो सीखा जोड़, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, वो सब मतलब नॉर्मल था। अगर तुमको हासिल वाला जोड़ना है तो तुम क्या कहोगे? अरे हासिल क्या होता है? तो उसको मैं अच्छा तरह से आपको समझाने वाला हूँ, हासिल का जोड़ क्या होता है। आओ मैं एक क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको। ये है आपका बीच रहा हासिल वाला जोड़। तो देखो ये 5 ये रहा 8, तो 5 8 आप चाहे तो हाथ पर काउंट कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे चीन बाहर कर भी काउंट कर सकते हैं। तो देखो 5 8 कितना होता है? 13। तो यहाँ हम बच्चे अब 13 नहीं लिख सकते हैं, तो कुछ भी अंक आए 200 300 100 50, तो उसका हम इकाई अंक लिखेंगे, दहाई अंक नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे देखो बच्चों, यहाँ 8 5 हमारा 13 हुआ, यहाँ 13 न लिखकर मैं 3 लिखूंगा और इसमें मैं यहाँ प्लस 1 करूंगा, प्लस इसमें 1 करूंगा। आगे की तरफ इसमें से जो दहाई अंक बचता है उसको आगे की तरफ हम जोड़ते हैं, ठीक। तो ऐसे देखो वहाँ 1 था, ऊपर 1 लिखो या मन में 1 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको मैं जोड़ेंगे तो 2 2 4 होता है। जो ऊपर इसमें से हासिल रखे थे तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक। और जो यहाँ है 5 5 10, यहाँ इसका आगे कोई अंक नहीं है तो हम 10 का 10 लिख सकते हैं, ठीक। हमको आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपने भी ये सीख लिया हासिल वाला जोड़ कैसे बनता है। चलो एक और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं आपके बीच। वीडियो बनाने से पहले एक बार सोच लो भाई कि भाई ये वीडियो कैसा है। आपका बीच में बहुत बेहतरीन मैं समझाने वाला हूँ। देखो अब दूसरा मेरा
वो तो 3 अंक का था, 4 अंक का हासिल वाला जोड़ देखते हैं। ये रहा 4 अंक का। तो आप बोलोगे सर इतना भारी क्वेश्चन देती है हमसे तो बनेगा नहीं। अरे बनेगा क्यों नहीं, जैसे मैं पिछला 3 अंक वाला हासिल वाला जोड़ बताया था वैसे ही सेम टू सेम ये भी बनेगा। देखो कैसे है, ये रहा 7, ये रहा 4 5 6 7, 5 8 5 8। अब इसको हमको जोड़ना है, ऊपर वाला अंक को नीचे वाला अंक से जोड़ना है, ठीक। तो ये रहा 7, ये रहा 8, तो 8 7 कितना होता है, 8 7 15 होता है। तो यहाँ 15 लिखो, नहीं 15 कभी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ हम 5 लिखेंगे क्योंकि इकाई अंक लिखेंगे दहाई अंक नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखे हम 5, ऊपर कर दिए +1, आगे वाला अंक में हम जोड़ेंगे। तो ये रहा आपका 6, ये रहा 5, तो 6 5 11 होता है। आप हाथ पर गिन सकते हैं, आपको बाबू बार बार मैं बोल रहा हूँ, हाथ पर भी गिन सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी करके गिन सकते हैं, ठीक। तो ये रहा 5, ये रहा 6, तो 6 5 11 होता है। 11 जो इसमें से जो आप एक रखते थे तो उसको 11 1 12 होता है। तो 12 को यहाँ 12 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ हम 2 ही लिखेंगे, इसका हासिल अगले में जोड़ेंगे, ठीक। तो ये तो 2 लिख दिए, फिर यहाँ अगला में 1 जुड़ गया, तो ये रहा 5, ये रहा 8, तो 8 5 13 होता है। 13 को एक जो इसमें से लिए थे तो हमारा बनता है 14। तो फिर यहाँ 14 नहीं लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक। तो इसमें आ गया फिर 1, तो ये रहा हमारा 4, ये रहा 5, तो 4 5 कितना होता है 9 होता है। जो आपने हाथ में रखा था या मन में रखा था वो हो जाएगा हमारा मिलकर 10। तो यहाँ 10 का 10 लिख सकते हैं। तो हमको उम्मीद होगा कि बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बच्चों हमको उम्मीद होगा कि आपने ये जोड़ बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। अगर नहीं सीखे होंगे तो आप कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना, मैं फिर से वो वीडियो बना दूंगा। अब हम पढ़ाने वाले हैं घटाओ, जिसका सिंबल होता है माइनस। माइनस मतलब क्या होता है, किसी चीज को घटाना। अगर मान लो मेरे पास 7 रुपया है, तुमको 2 रुपया दे देते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, तो वही देखो मैं तुमको 2 रुपया दे दिया तो मेरे पास कितना बचेगा 5। तो बोलोगे सर आपने तो डायरेक्ट दे दिया 5, आया कैसे 5, मेरे को उनका समझ नहीं। तो देखो ये है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये रहा 2, ठीक। वो जो 7 है ना इसमें से 2 काट दो, 1 2 काट दिया, तो कितना बचेगा हमारे पास 5, ठीक। तो इसीलिए हमारा 5 आंसर आ गया। आपने तो एक अंक का घटाव सीख लिया, अब सीखते हैं 2 अंक का घटाव। ये रहा 28, ये रहा 26, इसको घटाते हैं बाबू। देखो ये रहा मेरा कितना हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा मेरे पास 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो जो नीचे वाला है ना तो ऊपर वाला में घटाते हैं, तो इसमें से 6 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, इसको काट दो, तुम्हारे पास कितना बच जाएगा 2। तो यहाँ लिख लो 2, ये कितना है 2, ये है 2। जब 2 किसी को दे दोगे तुम्हारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ लिख लो 0, हमारा रहा आंसर, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम सीखे 1 अंक घटाना, 2 अंक घटाना, अब सीखेंगे हासिल वाला घटाना। वो कैसे है अब हम तुमको समझाते हैं। ठीक है, ये रहा 5, ये रहा 6, ये तो घटेगा नहीं भाई, 5 में से 6 कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम इन भैया से 1 ले लेते हैं, ठीक है। हमेशा हम अगर नहीं घटेगा अगर तो हम अगले बड़े भाई से मैं 1 रुपया ले लो उधार, इसको मैं बड़े का लेंगे, इसको मैं 15 बना देंगे। तो यहाँ 15 करना नहीं है भाई साहब, इसको मन में रखना है 15। ये हो गया 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ठीक। तो ये कितना बच गया बबू, ये बच गया हमारा 2, ठीक। तो 2 है ना, तो 2 में से 2 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 0, ठीक। ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 है, तो तुम्हारे पास 4 था ना, तो 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 1 रुपया बचेगा। हमारा आंसर कितना निकल गया 1, ठीक। तो ये था छोटा सा हासिल वाला घटाव। थोड़ा इसे थोड़ा हार्ड सीखते हैं। आपको मैं अभी एक हासिल वाला घटाव बताया था, तो वैसे ही वो भी टॉपिक पर ए भी है। तो ये क्वेश्चन हमारा है 567 और 429, ठीक। तो ये 7 है, ये 9 है, तो ये घटेगा नहीं। तो मैं इन भाई से लेंगे पैसा, तो इससे में 1 रुपया लेंगे तो ये हो जाएगा 17। 17 में से हमारा अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अगर 17 बार ऐसे चीना पालेंगे फिर इधर चीना काटेंगे तो हमारा ज़्यादा वीडियो देर तक हो जाएगा, तो आप लोग स्किप करके चले जाएंगे। इसी कारण मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आप लोगों को जल्दी समझ में आए।
तो ये हमारा कितना बच गया है, इसे तो एक वक्त दे दिया, तो ये बच गया 5। अब 5 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 3, ठीक। एक बच गया 5, 5 में से 4 जाएगा तो हमको बच जाएगा 1 रुपया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 138 रुपया, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपने जोड़ और घटाव बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। अगला वीडियो मेरा रहेगा गुना और भागा वो कैसे बनता है, वो भी बेसिक नहीं आता है, जब तक वो सीखेंगे नहीं जब तक फिर आगे हम बढ़ेंगे कैसे। तो अगर जोड़ और घटाव में आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करिए प्लीज, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक मिलते हैं।